हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 8 मोशन को आगे बढ़ाते हैं। तो एग्जाम्पल 8.5 से स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो यहाँ पे जो भी है वो इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे डिपेंडेड है। मतलब 3 इक्वेशन आपको कंपलसरी याद रखने हैं। 3 इक्वेशन कौन कौन से, तो वो फिर से मैं याद दिला देता हूँ। देखो, एक इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। एक डिस्प्लेसमेंट v इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। और थर्ड था 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन आपको याद रखने हैं और ये 3 इक्वेशन की हेल्प से आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का सॉल्व हो जाएगा चैप्टर 9 के हिसाब से, सॉरी स्टैंडर्ड 9 के हिसाब से। ठीक है, आगे आप स्टडी करोगे तो अदर इक्वेशंस भी आपको मिलेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। ठीक है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। समझना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक एक वर्ड पे ध्यान देना है और जितनी इन्फॉर्मेशन मिले उतनी कलेक्ट करने की ट्राई करो। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसके अंदर भी एक राज छुपा हुआ है। क्या है वो? तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिटेल लिखना स्टार्ट करता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कहा है, इसलिए जो इनिशियल वेलोसिटी आएगी, जिसको हम u से डिनोट करते हैं, वो 0 है। चलो, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिल सकती है? अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। अगर मुझे मीटर पर सेकंड में चाहिए तो 5 डिवाइड बाई 18 कर दूँ, ये क्या मिल जाएगा? मीटर पर सेकंड। 18 4 जार 72 होता है, तो 4 इंटू 5 क्या होगा? 20। तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। इन 5 मिनट, चलो आपको टाइम ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है? तो टाइम t दिया हुआ है 5 मिनट। अगर 5 मिनट दिया हुआ है तो सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5 इंटू 60, ये क्या बन गया? सेकंड। मतलब ये 300 सेकंड है। इतनी तो इन्फॉर्मेशन है। अभी मेन क्वेश्चन पे आते हैं। अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड द एक्सेलरेशन। एंड सेकंड वन, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। ओके, सबसे पहले हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो हम इधर कर देते हैं। चलो, एक्सेलरेशन इक्वल टू फॉर्मूला क्या? v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब v क्या है? तो 20, u क्या है? 0, और टाइम क्या है? 300। तो 20 माइनस 0, ओके, 20 माइनस 0 डिवाइड बाई 300 करना है आपको। अब ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। 20 डिवाइड बाई 300 मतलब 2 डिवाइड बाई 30। तो ये आपका आ जाएगा 0.06666 आ रहा है, इसलिए मैं लिख देता हूँ 6 के बाद 7, और ये यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। सेकंड, चलो ये तो क्लियर है। अभी बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मतलब x से स्टार्ट करोगे। x इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u तो 0 है,
तो 0 इंटू टी, तो वो हो गया 0। अब हाफ ए क्या था, तो समझो यहाँ पे मैं 20 डिवाइड बाई 300 भी तो लिख सकता हूँ, मतलब 2 डिवाइड बाई 30 मतलब 1/15। एक काम करते हैं, ये है ना वो फ्रैक्शन में ही रखते हैं, 1 डिवाइड बाई 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख दिया मैंने 1 डिवाइड बाई 15, एक्सेलरेशन मैंने लिखा है 1 डिवाइड बाई 15, और टाइम क्या है 300, बट उसका क्या करना है स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन करो, 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 15 इंटू 300 और उसका स्क्वायर है तो इंटू फिर से 300, क्या कर रहे हो आप 300 इंटू 300, तो ये आ गया 3000 मीटर, जिसका मतलब रहेगा 3 किलोमीटर। तो ये आपका सेकेंड आंसर। किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, ना करो तो आपकी मर्जी। 3000 मीटर रख दो या तो 3 किलोमीटर रख दो, चलेगा। ओके, चलो ये हो गया क्वेश्चन 8.5 का सॉल्यूशन। अभी चलते हैं 8.6 पे। अब यहाँ पे बी, सबसे पहला काम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर। स्टार्ट कहाँ से हो रही है 18 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 करूँ तो मीटर पर सेकेंड, 18 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। सेम वे मुझे फाइनल वेलोसिटी क्या दी हुई है, तो 18 से स्टार्ट करके क्या हो रही है 36, तो ये आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। 36 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, ये बन गया मीटर पर सेकेंड, तो ये बना 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, और टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। फाइंड करना है एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड। एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड देख लेते हैं। चलो अभी सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो v माइनस यू डिवाइड बाई टी। चलो v कितना है, लास्ट में हमें कितना मिला 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 5, तो 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट हो गया। अभी डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू फॉर्मूला क्या है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा यूज़ कर सकते हो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ले लेते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू क्या है 5 और टी क्या है 5 प्लस हाफ, ए क्या है 1 और पी क्या है 5। तो 5 5 आर 25 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 मतलब 12.5 और 25 का एडिशन करो तो 37.5 मीटर। यहाँ पे आपका आंसर आ गया 37.5 मीटर। और जो एक्सेलरेशन मिला था वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट में मिस्टेक नहीं करनी है, अदरवाइज एग्जाम में हाफ मार्क कट सकता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 8.7। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ। यहाँ पे हम डिटेल लिख रहे हैं। चलो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन a इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द ऑपोजिट डिरेक्शन टू द मोशन। ऑपोजिट डिरेक्शन है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो आपको यहाँ पे लेना है माइनस।
यहाँ पे भी एक रास छुपा हुआ था, ऑपोजिट है तो आपको नेगेटिव साइन लेनी है, अदरवाइज आपका जो सॉल्यूशन है वो रॉन्ग होगा। ओके, इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, चलो टाइम कितना है 2 सेकेंड टू स्टॉप, मतलब फाइनली वेलोसिटी क्या बनती है 0। ओके, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, ओके, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, आपको क्या फाइंड करना है डिस्टेंस। ओके, पहले से क्वेश्चन समझ लो। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। अब देखो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एक 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे हमें ढूंढना क्या है x। अब कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास है, देखो ये t है, ये a है, यहाँ पे भी t रखने के लिए है, बट u नहीं है। सेम वे यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी है, बट इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। तो सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा इनिशियल वेलोसिटी, तभी आप फाइंड कर सकते हो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो सबसे पहले v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला अप्लाई कर दो, v इक्वल टू 0 है, u फाइंड करना है, एक्सेलरेशन था -6 और टाइम ड्यूरेशन है 2 सेकेंड। तो आपको u मिल जाएगा वो, ये -12 उधर जाके बन जाएगा +12। चलो u मिल गया 12 मीटर पर सेकेंड। अब उसकी हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है x। तो x इक्वल टू क्या कर सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एकदम इजी फॉर्मूला है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u क्या है 12, t की वैल्यू 2 प्लस हाफ ए की वैल्यू -6 और टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो गया 24 और यहाँ पे माइनस साइन आएगा -12, तो ये आ गया 12 मीटर। ये आंसर है, समझ में आया। फॉर्मूलाज तो वही यूज़ करना था, बट प्रॉब्लम ये थी ये फॉर्मूला यूज़ करने में ये u परेशान कर रहा था, तो u हमने ये फॉर्मूला की हेल्प से पहले फाइंड कर लिया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी की हेल्प से। चलो यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स फिनिश हुए, कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन बाकी है जिसका सॉल्यूशन देख लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करता हूँ मैं, ध्यान से। हाँ, अभी फटाफट आपको क्या बोला गया है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट, मतलब टाइम दिया हुआ है आपको 2 मिनट। 2 को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 120 सेकेंड। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड मतलब x भी आपको फाइंड करना है। एकदम इजी है, देखो यहाँ से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले v फाइंड करना है, तो u प्लस ए टी, u क्या है 0, a क्या है 0.1 और t क्या है 120, तो ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमें मिल गई 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो और क्या फाइंड करना है हमें,
तो हमें फाइंड करना है x, तो x के लिए क्या कर सकते हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut तो 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये हाफ, ये 0.1 और ये 120 का स्क्वायर। अब आप 120 का स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है, 144, उसके बाद 2 बार 0 आएगा, ओके, मतलब 14,400 इंटू आप 0.1 करोगे तो 1,440 और डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो 720 आपका आंसर आ जाएगा। 720 मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से आप डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा 0.72 किलोमीटर। ओके, चलो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, समझो यहाँ पे इनिशियली ट्रेन ऑलरेडी ट्रैवल कर रही थी, मतलब u इक्वल टू क्या हो गया, इनिशियल स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 इंटू अगर मैं 5 डिवाइड बाई 18 कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड में। 90 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, तो ये मुझे मिला 25 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5। ब्रेक है तो ब्रेक तो मोशन को अपोज करते हैं ना, इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। फाइनली वो क्या होती है, रेस्ट में आती है। देखो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट का मतलब आराम में आ गई, मतलब उसकी स्पीड क्या हो गई, 0, और हाउ फार तो मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट के हमारे पास दो फॉर्मूला है, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और दूसरा 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमारे पास ये दो ही चॉइस है, इसमें से अगर मैं फर्स्ट यूज़ करूँ तो ये मुझे फाइंड करना है। u दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे है, देखो टाइम नहीं दिया है, यहाँ पे कहीं पे भी टाइम आपको नहीं नज़र आएगा। तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है तो मुझे पहले टाइम फाइंड करने जाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। अब उसकी जगह पे मैं अगर सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करूँ तो देखो 2, वो तो हमें पता ही है, 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ये फाइंड करना है, v दिया हुआ है, u वो भी दिया हुआ है, मतलब हर एक टाइप की इंफॉर्मेशन सेकेंड इक्वेशन में है। तो सेकेंड इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2a मतलब 0.5 और x मुझे फाइंड करना है, ये 0 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर। 2 इंटू 0.5 मतलब 1 होगा, तो ये हो गया -1 इंटू एक्स इक्वल टू -625, माइनस माइनस कैंसल आउट, तो ये 625 मीटर आंसर आ गया। एकदम इजी है, देखो सभी टाइप के क्वेश्चन वो 3 फॉर्मूला जो मैंने आपको बताए उसी की हेल्प से सॉल्व हो रहे हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। A trolley while going down an inclined plane has an acceleration टू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपने कभी कभी ट्राई किया होगा, कोई मॉल में जाते हो, वहाँ पे कोई इंक्लाइन प्लेन है, मतलब एक रास्ता ऐसा है जहाँ पे स्लोप है और आप ट्रॉली को लेके जा रहे हो और उसमें आपको स्पीड कंट्रोल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तब ट्रॉली आती है एक्सेलरेटेड मोशन में। अगर आप स्पीड कंट्रोल नहीं करते तो स्पीड बढ़ती जाएगी और किसी के साथ टकराएगी। तो अ ट्रॉली विल while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square।
व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। देखो स्टार्ट किया तब वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है और टाइम दे दिया है 3 सेकेंड। सिंपल, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू क्या है 0, ए क्या है 2 और टाइम क्या है 3। तो ये क्या आंसर आ गया 6। अब मीटर पर सेकंड लिखना है या सेंटीमीटर पर सेकंड, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर था, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या था सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर पर सेकंड में। अगर आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए तो 100 से डिवाइड कर दो, मतलब 0.06 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो। ओके। अ रेसिंग कार, फोर्थ क्वेश्चन, अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What distance will it cover in 10 second after start? आफ्टर स्टार्ट मतलब u इक्वल टू 0, डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो फाइंड करना है और टाइम दिया हुआ है आपको 10 सेकेंड। सिंपल सी बात है, डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। देखो वो भी तो यूज़ कर सकते थे 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसमें भी तो डिस्टेंस आता है, बट प्रॉब्लम ये थी कि इनिशियल स्पीड दी हुई है, ये फाइनल स्पीड दी ही नहीं है, ठीक है ना, इसलिए उसका यूज़ नहीं कर रहे और दूसरे फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया 0, ये हाफ, ये एक्सेलरेशन है 4 और ये है 10 का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया 200 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन समझो। अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ था आपको 4 और इनिशियल स्पीड थी 0, क्योंकि आफ्टर स्टार्ट आपको पूछा है, और टाइम दिया था 10 सेकेंड। सिंपल, यू एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रख दो। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में यू टी क्या बन गया 0, क्यों, क्योंकि इनिशियल स्पीड है 0, तो यू 0 है, टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो 0 ही रहेगा। ओके, तो बाकी तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, वो तो आपको भी आता है, तो आंसर आ जाएगा आपका। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। समझना, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। If the acceleration of the stone during its motion is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in the downward direction, एक्सेलरेशन है वो माइनस लेना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि ये जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो अपवर्ड थी और जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जो आपकी वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसलिए अगर एक को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर आप u को नेगेटिव लेते हो तो a को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस एंड प्लस साइन यहाँ पे यूज हो रही है डायरेक्शन बताने के लिए, दोनों ऑपोजिट है ऐसा बताने के लिए एक को बोलना पड़ेगा प्लस तो दूसरे को बोलना पड़ेगा माइनस। What will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? अब एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या होगी, सोचो, आपने यहाँ पे खड़े होके ऐसे एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका, समझो ये पत्थर है और इसको ऊपर की ओर इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका, तो ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे मैक्सिमम हाइट आएगी जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी बनती है 0 और फिर वहाँ से वापस रिटर्न नीचे आएगा, ये आपके सर पे लगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या बन जाती है 0, एक छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए वेलोसिटी 0। ऐसा क्यों, क्योंकि जब ये पत्थर ऊपर जाएगा उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, डिक्रीज होते 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 0 हो गई, फिर जब रिटर्न आएगा तब इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि जब वो रिटर्न आ रहा है तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखो क्या है डाउनवर्ड, तो वो ग्रेविटी उसको हेल्प करती है, इसीलिए जब नीचे आता है तब स्पीड इंक्रीज होती है, ठीक है ना।
तो मतलब ये रहेगा कि एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो रहेगी 0। ओके, पूछा क्या है, व्हाट विल बी द हाइट, आपको क्या फाइंड करना है, हाइट, और हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर, मतलब हमें टाइम भी फाइंड करना है। अब देखो लगा दो फॉर्मूला x इक्वल टू, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टाइम फाइंड कर लेता हूँ। या तो 2ax वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चलो 2 हमें पता है, एक्सेलरेशन -10, x मतलब हाइट, डिस्प्लेसमेंट है वही क्या बन गई अभी, हाइट, वी स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, तो ये बन गया -20h इक्वल टू -25। तो h इक्वल टू जो आपको मिलेगा वो 1.25 मीटर मिलेगा। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, इसलिए हाइट आपको पॉजिटिव मिली। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अभी हमें फाइंड करना है वो क्या है, तो वो है टाइम टेकन। तो टाइम किस में आता है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी में इजीली मिल सकता है। v क्या दिया हुआ है 0, u क्या दिया हुआ है 5, प्लस एक्सेलरेशन है -10 और टाइम फाइंड करना है। -10t इधर आ गया तो माइनस था तो प्लस बन गया, तो टाइम t इक्वल टू 5/10 दैट इज 0.5 सेकेंड। ओके, तो ये हो गया इन टेक्स्ट क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन। ओके, तो जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप 10th के बाद 11th में साइंस स्ट्रीम पसंद करते हो तो 11th में भी यही सारे सम्स, यही सारा कंसेप्ट रिपीट होगा, और आगे और डिटेल में भी आप मैकेनिक्स पढ़ोगे तब आएगा ये सब। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मिनिमम 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको पता है कि मुझे ये समझ में आ गया है फिर भी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो। ओके, और अगर कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, थैंक यू।